ओम आदित्याय नमः। दोस्तों, कहते हैं कि अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से सूर्य देवता की पूजा कर ली जाए तो ऐसे में सूर्य देवता अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा कर लेता है उसके जीवन में हर कार्य बिना किसी परेशानी के बनते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य देवता की केवल पूजा ही कर ली जाए तो ऐसे में सूर्य देवता के साथ साथ सभी ग्रहों की भी कृपा प्राप्त होने लगती है। आइए दोस्तों, सुनते हैं कि सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको कौन सी कथा सुननी चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है और इस दिन अगर आप व्रत ना भी कर पाएं तो केवल सूर्य देवता को जल अर्पित कर दें और उनकी पूजा कर लें। सिर्फ ऐसा करने मात्र से ही आपको सूर्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह रोज नियम से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर और सूर्य देव को भोग लगाकर दिन में केवल एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य देव की कृपा से उस बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भी भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया को अपना घर लीपने के लिए गाय के गोबर की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई गाय भी नहीं थी। इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं पाई। अब आंगन ना लीप पाई, इस वजह से उस बुढ़िया ने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन उसने खुद भोजन भी नहीं किया और सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और वो गाय हर रोज सूर्योदय से पहले सोने का गोबर दिया करती थी और उसकी चालाक पड़ोसन बुढ़िया के उठने से पहले ही गोबर उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा भी सुनती रही। लेकिन सूर्य देवता को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन बहुत तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख होने लगी और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया। अब जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई। बुढ़िया दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। सूर्य देवता को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात भगवान सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य देवता के स्वप्न से बुरी तरह डरकर राजा ने अगले दिन सुबह उठते ही गाय और बछड़ा उस बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस चालाकी के लिए दंड भी दिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी
कि सभी स्त्री पुरुष मिलकर रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। दोस्तों, यह थी रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देवता की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सूर्य देवता की जय जरूर लिखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे।